आज मैं शेयर कर रही हूँ पेड़ा की रेसिपी। काफ़ी दूध बच जाती है घर में, फिर उसका क्या किया जाए समझ में नहीं आता है, तो आप स्टोर करके उसे फ्रिज में रख के और फिर आप इस तरह से पेड़ा बना सकती हैं। चलिए बनाते हैं। ये 2 लीटर के करीब में दूध है जो थोड़ी थोड़ी करके बच गई थी, जिसे मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी। और आप देख सकती हैं काफ़ी मलाई वाली दूध है ये। इसे निकाल के और फिर आप एक कढ़ाई में चढ़ा दें। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से चला लेना है जिससे नीचे में ना पकड़े, और इस तरह से आप इसे चलाते जाए थोड़ी थोड़ी देर पे, जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसे इसी तरह से चलानी है। और आप देख सकती हैं ये गाढ़ी हो गई है। अब ये रबड़ी की तरह बन गई है सारी। अब इसे अच्छे से इस तरह से फेंटते हुए आप अच्छे से मिलाते हुए इसे चलाएं। बहुत अच्छे से इसे मिलाना है। जितने अच्छे से इसे मिलाया जाएगा उतना ही अच्छा पेड़ा बन के तैयार होगा। और इस तरह से इसे थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे चला चला के इस तरह से मिलाते जाएं। अब यहाँ पे इसमें चीनी डाल दें। मैं इसमें 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप कम मीठा खाना चाहें तो आप 1 कप भी डाल सकती हैं, लेकिन 1.5 कप ठीक थी, ज़्यादा मीठा नहीं था ये पेड़ा। और आप 1.5 कप ही डालें चीनी इसमें। और इस तरह से डाल के और सभी को अच्छे से मिलाते हुए चलाएँ। इसे इस तरह से फेंटते हुए और अच्छे से मिलाते हुए चलाएँ। अब यहाँ पे 4-5 इलायची को क्रश कर दे और फिर इसमें डाल दें। इसे डाल देना है इस तरह से, और फिर आप इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएं। अब आप देख सकती हैं बहुत अच्छे से मिल चुकी है, बिल्कुल ही ड्राई हो गई है। अब इसे इस तरह से फैला के छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडी हो जाए फिर आप इसे बाउल में डालें। आप इसे फ़ैन के नीचे भी रख दें, जल्दी से ठंडी हो जाएगी। फिर इसे एक बाउल में इस तरह से डाल देना है सभी को निकाल के, और फिर इसे अच्छे से मिला लें। और इसे इस तरह से करके और रख लें, और फिर आप साइड से थोड़ा सा निकालें। जितनी बड़ी साइज़ बनानी है उतनी बड़ी आप निकाल लें। और इस तरह से निकाल के फिर आप इसे हाथों पे इस तरह से गोला बनाएं। इसे अच्छे से दबा दबा के इस तरह से बना लेना है। फिर आप इसे गोला बना दें लड्डू की तरह, और इस तरह से बना के फिर आप बीच में इस तरह से कर दें। सभी को इस तरह से बना के रख लेना है। ये पेड़ा मैंने बचे हुए दूध से बनाया है। अगर आप चाहें तो ताज़े दूध का भी बना सकती हैं। दोनों के टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम लगती है। दोनों खाइएगा तो सेम ही लगेगी आपको, इसलिए बचे हुए दूध का भी बनाया तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। ये जब ठंडी हो जाए फिर आप इसे खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।